रही और कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो यार आज मैं तुम्हारे सामने लेकर आ चुकी हूँ मैथ्स का पेपर, जिसकी हम लोग देखने वाले कि किस तरीके से इस बच्चे ने पूरी कैलकुलेशन करी, प्रेजेंटेशन किया है एंड किस तरीके से इसको कितने मार्क्स यहाँ अचीव हुए। तो चलिए बचावाटी मैं सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि किस तरीके से तुम लोग को मैथ्स के पेपर में प्रेजेंटेशन करना है, क्योंकि यार तुम लिख कर तो आते हो पर जितनी चीजें तुमने लिखी है क्या उतने नंबर तुम्हें आते, क्या क्या ऐसी चीजें तुम लोग करते हो जिससे तुम्हारे नंबर कट जाते हैं एंड क्या क्या आपसे ऐसी चीजें जो तुम्हें करनी है जिससे तुम्हारे नंबर 60% से लेकर 90% तक इंप्रूव हो रहे होंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली चीज, जब भी आप लोग को ये क्वेश्चन पेपर मिलता है ना, तो आप लोग के पास एटलीस्ट 15 मिनट्स का टाइम होता है रीड करने के लिए क्वेश्चन पेपर को, तब आप लोग को आंसर शीट भी मिल जाती है। तो एटलीस्ट ड्रॉ लाइन फॉर बोथ साइड। मैथमेटिक्स का पेपर दे रहे हो बच्चा पार्टी, यहाँ तो तुम लोग लाइन खींचते ही हो बिकॉज हम लोग को यहाँ क्वेश्चन नंबर मेंशन करना पड़ता है, सॉल्यूशन एंड उसके पार्ट्स हम लोग मेंशन करते हैं। यहाँ भी एक लाइन आप लोग खींचा करिए जिससे आप लोग को जो कैलकुलेशन या जो तुम्हारा रफ वर्क हो वो तुम इस वाले लेफ्ट वाले पोर्शन पर यहाँ कर सको, मतलब मेरा राइट है पर तुम्हारे लेफ्ट वाले पोर्शन पर तुम लोग कर सको। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी साथ ही साथ यहाँ जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आया मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 को जैसे ही तुमने सॉल्व किया है, इस बच्चे ने सभी आंसर्स को इस तरीके से बॉक्स में फिक्स आउट किया है। बहुत अच्छा तरीका दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है और एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन स्किल दिखती है। बट मैं तुम लोग को ये बोलूंगी मैथ्स के पेपर बहुत ज्यादा लेंथी आते हैं, तो तुम्हारे पास अगर आखिरी में टाइम मिले तब तुम लोग हर ऐसे आंसर को बॉक्स में पैक कर देना, अदरवाइज नहीं मिल रहा है तो तुम लोग उसको डबल लाइन अंडरलाइन करके भी आगे बढ़ सकते हो बिकॉज हमें टाइम बचाना है। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। हमेशा तुम जो भी सेक्शन को सॉल्व कर रहे हो एटलीस्ट मेंशन द सेक्शन हियर। जैसे सेक्शन ए को सॉल्व किया तो सेक्शन ए को मेंशन किया, सेक्शन बी को कर रहे हो तब सेक्शन बी को मेंशन करो। अब क्या हुआ, तुम्हारे पास जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है मान लेते हैं, ठीक है, तो तुम लोग को उस पर कोई डायग्राम बनाना है। हमेशा किसी भी डायग्राम को थोड़ा रफ मैनर में बनाया करो, इतने एकदम प्रॉपर मेजरमेंट से नहीं बनाना है हमें एकदम, ठीक है। जैसे हम लोग को यहाँ एक डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को यार इस बच्चे ने मुझे लग रहा है कि हाथ से बनाया हुआ है, तो प्लीज ऐसी गलती मत करना, हाथ से मत बनाना। सर्कल को प्रॉपर आप लोग डी से बना सकते हो, मतलब आप लोग को वो डेटा का आता है उससे बना सकते हो, ठीक है। एंड आप लोग पेंसिल से अच्छे तरीके से बना के आइए एंड पेंसिल को शार्प कर लीजिए जिससे कि आप लोग की और ज्यादा फिनिशिंग दिखती है। जैसे मैं इस डायग्राम से ज्यादा खुश नहीं हूँ जो बच्चे ने ड्रॉ किया, क्योंकि ये ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है, बट हम लोग को ऐसा डायग्राम बनाया कि जो बहुत ज्यादा परफेक्ट दिख रहा हो। शार्प पेंसिल होनी चाहिए, आप लोग मेजरमेंट स्केल से करेंगे, ठीक है, सर्कल से मतलब जो डेटा का आता है उससे हम लोग ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हम लोग सारी चीजें कर आ रहे होंगे। जब तुमने जो भी मेजरमेंट इस फिगर में लिए सबसे पहले उसको मेंशन कर दो। क्या आप लोग का ट्रायंगल या आप लोग का एंगल एओबी सीओडी दोनों 60-60 के, तो इस तरीके से आप लोग मेंशन करते चलिए। इसने बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। देखो कैलकुलेशन वाला पार्ट इसने यार रफ वर्क में किया, इसीलिए क्या बोला था दोनों साइड लाइन खींचो कि जो तुम्हारा कैलकुलेशन वाला पार्ट होगा तुम यहाँ अपने साइड में कर सकते हो। इससे कि क्या होगा, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी तुम्हारे और तुम्हारे टीचर के बीच में कि हाँ यार मैंने सीरियसली मैम सॉल्व किया था, तुम प्रूफ देख सकते हो कि यहाँ मैंने रफ वर्क किया था। एंड जैसे अगर हम लोग यहाँ मान लो कि यहाँ मैं सॉल्व कर रही हूँ पेपर को, ठीक है, एंड मुझे रफ वर्क करना है तो मैं वापस से पूरा पीछे जाऊंगी और पीछे सॉल्व करूंगी, तो इस पर टाइम वेस्ट होता है। तो इससे अच्छा यार यही हम लिख रहे हैं एंड यहाँ मुझे रफ वर्क करना है, तो ये जो लाइन दी हुई है आप लोग को या साइड में आप लोग रफ वर्क आराम से कर सकते हैं, ठीक है। इसी पेपर का पीडीएफ है जो मैं आईपैड में तुम लोग को शो कर रही हूँ। ये मुझे दिखाने में डिफिकल्टी होती है इसीलिए मैंने इसको आईपैड में यहाँ शो कर दिया। देखो ये वही सेम क्वेश्चन है आप लोग का, ठीक है। तो इसने इसको भी अगेन बॉक्स में पैक कर दिया है जो हमारा आंसर था। आंसर को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए तुम इस तरीके से बॉक्स में भी फ्रेम कर सकते हो, अदरवाइज उसको अंडरलाइन कर देना बिकॉज यार हम लोग को थोड़ी सी यार मतलब हाईलाइट कर रहे हो ना कि ये हमारा पर्टिकुलर आंसर है, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल जाए, जैसे कि तुम्हारा आंसर अलग दिखे और तुम्हारा बाकी सॉल्यूशन पूरा अलग दिख रहा हो। साथ ही साथ यार मैथ्स में बहुत सारे सैंपल पेपर तुम लोग को करने की जरूरत है बिकॉज मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम 100 में से 100 स्कोर कर पाओगे। एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। यार बच्चा मेरे टाइम से एक ओसवाल गुरुकुल की एक सैंपल पेपर की बुक आ रही थी, मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि तुम लोग भी उसी पर जाना बिकॉज मैंने ये तुम्हारे लिए इस बुक को पर्टिकुलर परचेज भी किया। मुझे ये जानना था कि अभी भी इसका कंटेंट अच्छा है या नहीं, अभी भी इतने टाइम बाद ये बुक किस तरीके से आप लोग के लिए आ रही है। बट मैंने जब देखा तो इसमें और ज्यादा एडिशनल बहुत सारे फीचर्स आ चुके हैं। इसमें एक oswald.io करके एक फीचर होता है, जैसे तुम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हर सैंपल पेपर पर यहाँ तुम्हारे पास एक बार कोड होता है। उस बार कोड को क्या करना है, सिंपली तुम लोग को अपने फोन में कोई भी स्कैनर है उस स्कैनर से स्कैन करो एंड डायरेक्टली तुम लोग oswald.io की वेबसाइट पर पहुंच जाओगे, लॉग इन कर लोगे। तो दीदी वहां से क्या होगा, तुम लोग वहां ऑनलाइन सैंपल पेपर देकर कंप्लीट करते हो तो वहां एक एक्सपर्ट तुम्हारे सैंपल पेपर को एनालाइज कर रहा होता है एंड तुम्हें बताता है कि तुमने कहां गलती करी है एंड किस तरीके से तुम लोग को और अच्छा स्कोर करना है। तो इस बुक में तुम लोग को
टोटल नंबर ऑफ सैंपल पेपर 36 मिल जाएंगे। ये आप लोग के हर सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इस एक बुक पे आप लोग के सारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर तुम लोग को लेना है तो बिल्कुल इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैंने डायरेक्टली एक लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, अमेजॉन का लिंक है, तो डायरेक्टली वहां से जाकर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो, या अगर लोकल ऑफलाइन स्टोर से लेना चाहो तो वहां भी जाकर तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। ठीक है बच्चा बाड़ी, अब बात करते हैं कि इसमें सभी सैंपल पेपर सॉल्व करके जाना। सैंपल पेपर में भी तुम लोग ईमानदारी से सॉल्व करा सारे सैंपल पेपर्स को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें इस बच्चे को वापस आइए, हमारे ट्राइंगल वाला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। इस बच्चे ने पेंसिल से डायग्राम को ड्रॉ करे, तुम लोग को भी हमेशा पेंसिल से ड्रॉ करना है, पेन से कभी भी ड्रॉ मत करना, बिकॉज पेन का फैलने का भी डर हो जाता है। जेल पेन वगैरह यूज मत किया करो यार पेपर में। एंड यार इस जहां डायग्राम ड्रॉ किया ना उस पर बार बार ऐसे हाथ मत रखना, जैसे मैंने यहाँ डायग्राम ड्रॉ किया है, अगर तो इस पर अगर तुम लोग बार बार अगर हाथ रखोगे ना इस तरीके से, तो यहाँ ग्रेफाइट फैलने का डर हो जाता है। तो इस तरीके से जब जहाँ डायग्राम सॉल्व करिए उस पर बार बार हाथ नहीं रखना है हमें। साथ ही साथ बच्चा बाटी इसमें से तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ जहाँ हेंस प्रूव्ड लिखा है उसके ऊपर वापस से इसने अगेन इसको बॉक्स में पैक किया है आंसर को, तो ये चीज करना मत भूलना। अगेन जब नेक्स्ट सेक्शन पर आते तो सेक्शन को मेंशन करो। एंड यार देखो, जैसे अगर इस क्वेश्चन की कोई पार्ट्स होते ना तो उस पार्ट्स को भी तुम लोग को यही मेंशन करना है, उसके लिए कोई एक अलग लाइन खींचने की तुम्हें जरूरत नहीं है, इतना होच पोच करने की जरूरत नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर भी इसने देखा है कि यहाँ हेंस प्रूव्ड करके लिख लिया है। देखो अब इस तरीके की कोई क्वेश्चन है कि जिसमें तुम लोग को थोड़ी बहुत थ्योरी लिखनी पड़ती है ना, तो लिख कर आया करो, डायरेक्ट सॉल्व करना चालू मत कर दिया करो, इससे प्रॉपर अच्छा नहीं दिखता है। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि तुमने बस रट्टू टूटे जैसे मतलब डायरेक्ट स्टेप्स लिखने स्टार्ट कर दी। एक प्रॉपर मैनर क्या होता है कि तुम लोग को लिखना पड़ता है कि लेट अस अज्यूम ये चीजें हैं, इस ट्रायंगल में ये है, इसकी ये वैल्यू दी हुई है, या हम ये एज्यूम करें, तो इस टाइप से पर्टिकुलर कुछ थ्योरी भी तुम लोग को लिखकर आनी पड़ेगी। बात का जो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे, दैट इज सेक्शन नंबर डी, इसमें आप लोग की प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन होते हैं। तो हमेशा आप लोग को टेबल बनाना है जो टेबल तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में गिवन है, एंड उस टेबल को अगेन पेंसिल से ड्रॉ करनी, पेन से नहीं करनी। उसमें से जो भी आप लोग का मीन मीडियन जो निकल रहा है ना बच्चा, उसको इस तरीके से स्क्वायर में करके आना है। ऐसा बहुत से बच्चे क्या करते हैं, सर्कल लगा देते हैं, सर्कल वर्कल कुछ एप्रोप्रिएट नहीं दिखता है। तो एक प्रॉपर मैनर के हिसाब से हमें स्क्वायर से इस तरीके से पेंसिल से स्क्वायर यहाँ बना लेना है। ओके, इसको वापस से तुम कैलकुलेशन करोगे, रफ कैलकुलेशन के लिए ये पार्ट तुम लोग यूज कर सकते हो। जो डायरेक्ट तुम्हारा आंसर आएगा तुमने इस तरीके से बॉक्स में उसको फ्रेम कर दिया है, जिससे तुम्हें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ ये फाइनल आंसर है, तुम्हारे एग्जामिनर को पता चल जाएगा। ठीक है, या फिर हाईलाइट कर दो। ठीक है, तो और तुम लोग इस तरीके से छोटा छोटा अपने थ्योरी वाला पार्ट लिख सकते हो। सेक्शन नंबर ई की मैं बात करूं तो यहाँ देखो, जैसे इसमें पार्ट्स है, मैंने क्या बोला, पार्ट्स के लिए तुम लोग को एक अगेन लाइन नहीं खींचनी है, बिकॉज इस वाली लाइन में दीदी हम लोग क्वेश्चन नंबर डालते या फिर डालते सॉल्यूशन, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 आंसर। तो पार्ट्स भी तुम यही मेंशन कर सकते हो, जैसे ये ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी पार्ट है, तो अगेन तुम यही मेंशन कर सकते हो। हर पार्ट के नीचे एक लाइन छोड़कर आया करो, इतना हौच-पौच तरीके से मत लिख कर आना कि तुम्हारा एग्जामिनर इरिटेट हो जाए तुम्हारी कॉपी से। हैंडराइटिंग थोड़ी सी प्यारी रखना। ठीक है, अगर तुम्हारी हैंडराइटिंग नहीं भी अच्छी है तो एक चीज तुम लोग को बताना चाहूंगी कि यार हैंडराइटिंग में तुम लोग क्या कर सकते हो कि थोड़ा छुट्टा छुट्टा लिखो। एकदम कर्सिव राइटिंग लिखोगे तो तुम्हारे एग्जामिनर को समझ में नहीं आ जाएगा। यार आर और एस के बीच में बहुत से बच्चे इतने कर्सिव लिखते कि ना तो आर को एस बना देते और एस को आर बना देते, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्रॉपर छुट्टा छुट्टा लिख कर, छुट्टा छुट्टा से मतलब ऐसा थोड़ा दूर दूर लिख के आएगा। अगर इस बच्चे की मैं बात करूं तो इसने यार दूर दूर लिखा है, तो हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आता है कि क्या लिखना चाह रहा है। मैं पढ़ सकती हूँ, पी ही विल नॉट गेट टिकट। ठीक है, इस तरीके से मैथमेटिकल में तो ज्यादा दिक्कत आप लोग को नहीं है हैंड राइटिंग है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा हम लोग को न्यूमेरिक पोर्शन सॉल्व करना होता है। एंड पार्ट्स को यही मेंशन करोगे, हर पार्ट के बाद लीव वन लाइन, जिससे कि सेपरेट मैनर में चीजों को दिखना चाहिए। अगर ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों ने फॉलो कर ली मैथ्स के पेपर प्रेजेंटेशन के लिए, तो आई बैठी हूँ बच्चा बाटी, आप लोग को यार 98-99% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एंड ये रहा उस बच्चे का पेपर, मैं बता देती हूँ किस तरीके से उसने सारा लिखा था, ये रहा। ठीक है, तो ये सभी उसने जैसे मीन मीडियन बनाए थे एंड यहाँ उसने राउंड ऑफ किया है, तो तुम भी इससे सीख सकते हो एंड अच्छे तरीके से यहाँ लिख सकते हो। इसकी राइटिंग मुझे और इतनी अच्छी नहीं लगी, तुम लोग की अगर हैंडराइटिंग और अच्छी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की दीदी हमारी हैंडराइटिंग इससे भी ज्यादा अच्छी है ना, हम इससे भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी बताओ कि आप लोग को चीजें समझ में आई या नहीं, एंड कौन कौन जाता है इस बार मैथ्स में 98, 99 और 100% स्कोर करना, कौन कौन जाता है कि दीदी 100 में से 100 आए। तो चलिए यार इस बार आग लगा देना है, मचा देना है, फोड़ देना है मेरी जान। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप प्लानिंग, बाय बाय, टेक केयर।